मोहनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध वसूली के एक बड़े खेल का पुलिस ने किया है चौंकाने वाला खुलासा। NH-19 पर चल रहे इस गोरख धंधे में शामिल थे सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि वर्दी वाले भी। जी हां, मोहनिया में अवैध वसूली का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कुल 9 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 BSF के जवान और 5 सिविलियन शामिल हैं। SDPO गोपाल कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया और जैसे ही टीम ने NH-19 स्थित वाहन जांच केंद्र के पास 2 संदिग्ध झोपड़ियों पर छापा मारा, तो वहां चल रहा था अवैध वसूली का पूरा नेटवर्क। ट्रकों को रोककर जबरन पैसे वसूले जा रहे थे और ये काम पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। खुलासा हुआ कि सिविलियन लोग ट्राली यानी बैरियर लगाकर ट्रकों को रोकते थे और यह सब कुछ हो रहा था BSF के जवानों के इशारे पर। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन सिविलियंस को इस गैर कानूनी काम के बदले में सिर्फ 300 रुपए प्रतिदिन दिए जाते थे, लेकिन खेल लाखों का चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 57,760 नगद और 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो वे कोई भी वैध कागजात या संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। फिलहाल इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट में परिवहन विभाग या किसी बड़े अधिकारी की भी मिलीभगत थी। मोहनिया का यह खुलासा कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या वर्दी की आड़ में चल रहा था वसूली का खेल, और आखिर इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन है? बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपना कमेंट में भी बताएं। 6/7/2026 को देर रात को मोहनिया थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मोहनिया टोल प्लाजा के पास जो है प्रतिनियुक्त कुछ SAP के जवान हैं और कुछ आम नागरिक जो साथ में मिलकर अवैध वसूली कर रहे हैं। और इस सूचना को जब पुलिस अधीक्षक महोदय कैमूर ने संज्ञान लिया तो तुरंत एक छापेमारी दल का गठन हुआ और वो त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे पहुंची घटनास्थल पर। और वहाँ पे परिवहन विभाग के वाहन जांच केंद्र के पास 2 झोपड़ियाँ पाई गई। एक झोपड़ी जो था वो रोड के एक साइड था जो मोहनिया से बनारस को जाता है और दूसरा दूसरे साइड जो बनारस से मोहनिया को जाता है। और दोनों ही साइड में एक झोपड़ी के पास 3 आम नागरिक थे और एक के पास 2 आम नागरिक थे और ये लोग मिलकर SAP के जवानों के साथ अवैध वसूली कर रहे थे। इनके अलावा कुछ अज्ञात लोग भी थे और ट्रकों से ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे। छापेमारी दल ने जब इन लोगों को पकड़ा, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 SAP के जवान थे और 5 ये जो आम सिविलियंस थे। तो इनसे जब पूछताछ की गई इस मामले को लेकर तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और कुल जो ये जगह है यहाँ से 57,760 रुपये बरामद किए गए और 9 मोबाइल भी बरामद किए गए। और इस मामले में ये जितने भी 9 लोग हैं इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। FIR भी दर्ज कर दिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टीम का नेतृत्व DSP ट्रैफिक कर रहे हैं। ट्रकों से हो रही है। क्या ये परिवहन विभाग के अधिकृत थे या फिर इसमें मामले की जांच हो रही है। वहाँ पे मौजूद कुछ ट्रक ड्राइवर ने, ट्रक चालकों ने कहा कि उनके साथ अवैध वसूली किया जा रहा है और उनको इसके बदले कोई पावती या रसीद नहीं दी जा रही और इस मामले में और जांच किया जा रहा है। जैसे कि 9 मोबाइल मैंने कहा कि जब्त हुआ है तो उसका अवलोकन किया जा रहा है। आगे अनुसंधान में जो बात है ये जानकारी नहीं स्पष्ट हो पाई है। हम लोगों ने बात की है जो आम लोग भी थे और जो SAP के भी जवान थे तो उनका प्रति ट्रक वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका बस ये कहना था कि अभी हमारे पास फिलहाल इतने पैसे हैं, अभी उनको और अनुसंधान में आगे बात पता चलेगी। 4 SAP के जवान और 5 आम नागरिक। नहीं, वो आम नागरिकों का कहना है, जो पूछताछ में आया है उनका कहना है कि इन्हीं SAP के जवान के कहने पर ये आते थे और जो ट्रॉली लगाते थे और ट्रॉली को लगाने के बाद उसको हटाने और लगाने का काम था। बेसिकली उनके इशारों पर, SAP के जवान के इशारों पे ये ट्रॉली को या तो खोलते थे या तो बंद करते थे और उसी के हिसाब से ट्रक को आने जाने का मार्ग दिखाते थे। लोकल कैमूर जिला के इनका कहना है कि जो ये
5 सिविलियंस हैं। उनका कहना है कि ये महीने में 20-25 दिन इसी काम में रहते हैं और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। अभी कोई विशेष इन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया। उनको पेमेंट कितना मिलता है, कौन देता है? उनको पेमेंट करीब, उनका कहना है कि रात को जो मजदूरी करते हैं, थोड़ी बड़ी काम करते हैं, उनको लगभग 300 रुपया मिलता है प्रतिदिन। इसका भुगतान कौन करता है? ये इनके, जैसे इनका कहना है कि इनको इस तरह के जवान ही इनके काम इशारों पे काम कर रहे थे, उन्हीं से पैसा लेते थे। आगे इसमें और अनुसंधान चल रहा है। वहाँ के किसी पदाधिकारी से बातचीत इसको लेकर के, वन विभाग के पदाधिकारी से बातचीत इसको लेकर? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई है हमारे पास। अभी बस इन्हीं मौके फोकस कर रहे हैं। अगर आगे अनुसंधान में कुछ आता है और हमें लगता है कि अगर बात करनी चाहिए आगे, हम जरूर करें। सर, वहाँ कई वर्षों से अवैध वसूली की जाती थी, आज ही प्रशासन काम कैसे करता है? देखिए, अवैध वसूली जो भी पहले की जाती थी उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। एसपी सर इन चीज़ों को लेकर बहुत ही सतर्क हैं और वो बेसिकली एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं और जो उनको सूचना मिली, जो हमें सूचना मिली, उनको भी मिली, इस पर कार्रवाई की गई। इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों के भी शामिल होने का सवाल? हमारे सामने तो ऐसा कोई सूचना नहीं आया है। आगे जो अनुसंधान में आएगा तो देखा जाएगा। अभी उनको गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया, तो आप आगे टीम कार्रवाई की जाएगी।